नाथ और कहा पहुंचे माता बहनों देश कामरू में। और देश कामरू में कहां पर? अरे देश कामरू में जादू सी नगरिया। अरे देश कामरू में जादू सी नगरिया। बाबा तमुआ रहे तना पायरी। ओ भैया देश कामरू में जादू सी नगरिया। बहुत सुंदर है। बाबा तमुआ दे तना पायरी। देश कामरू जादू सी नगरिया में पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। औगड़नाथ से बोले हैं लाला औगड़नाथ यहाँ पर तंबुआ तनवा लो, तैयार कर लो। औगड़नाथ ने क्या किया उसी समय? अरे लोहे की खूंटी ठोक दे। ओ भैया लोहे की खूंटी ठोक दे। बेटा नीचे से मुड़ी जाते। ओ भैया लोहे की खूंटी ठोके। क्या बात है? नीचे से मुड़े जाते। लला देव लोहे की खूंटी अगर ना ठोकते हैं जमीन पर तो नीचे से मुड़ जाती है। लकड़ी की खूंटी बना करके ठोक दे जमीन पर तो बीच से फट जाती है। तमुआ नहीं तल पा रहे। गोरखनाथ समझ गए तो चेला परेशान है। गोरखनाथ ने क्या किया? अपनी चमकदारी द्वारा तमुआ जमीन से 5 फुट ऊंचे तमके तैयार हो गए। ना कोई रस्सी है, ना कोई खूंटी है, ना कोई सपोर्ट है। लाला आज औगरनाथ बोले धन्य है गुरुदेव, तुम्हारी लीला परम पार है। और लाला हरिओम। गोरख औगड़ से बोले बोल। अरे भूखन बेटा को तू खताया। बेटा मांग की अयो। गोरखनाथ ने तमुआ अपने शक्ति द्वारा तनवा दिए जमीन से 5 फुट ऊंचे। नीचे कोई न रस्सी है और न कोई खूंटी है। श्रोताओं अगरनाथ बोले हैं धन्य है गुरुदेव, तुम्हारी लीला परम पार है। उसी समय गोरखनाथ कहने लगे हैं बेटा अगरनाथ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। आप इस नगरी में चले जाओ और भिक्षा मांग करके आओ। उसी समय अगरनाथ गुरु को चरणों में शीश नमा करके माता बहनों भाइयों आज उसी समय उस नगरी में चले हैं। तो लाला सोनू उस नगर की जो माता बहनें थी लाला वो सब जादू करने थी। अगरनाथ जैसे ही उस नगर में पहुंचे आवाज लग गई मातरम भिक्षण देही, हे मैया हमें भिक्षा दीजिए। एक मैया बाहर निकली। उस
मैया ने देखा है कि महात्मा तो बहुत हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा है, इसे बैलो बना दे तो सरसों वाले कोलू में बड़ा अच्छा काम करेगा। माता बहनों भाइयों, उसी समय औगड़नाथ से वो मैया बोली, लाला, वो मैया जात की थी तेलिन, उस माँ का नाम था सुमो। वो मैया बोली, बाबा जी आप हमारे महल के अंदर चल के भिक्षा ले लो और कुछ भोजन कर लो। औगड़नाथ बोले, माता साधु संत महात्मा किसी के महल के अंदर नहीं जाते हैं, आपको भिक्षा देनी है तो यहाँ दे जाओ और नहीं तो मना कर दो। मैया विनती करने लगी, बाबा जी आप जैसे महात्माओं के मेरे आंगने में अगर चरण पड़ जाएंगे तो हम लोगों का तारण तरण हो जाएगा। औगड़नाथ ने विचार किया, हम तो भगवान का भक्त भला करने के लिए निकले हैं और मेरे चरण पड़ने से किसी का भला हो जाए तो हमारा क्या जाता है। औगड़नाथ ने जैसे ही कदम रखा है उस मैया के महल में, जादू वाली पुड़िया लई औगड़नाथ के ऊपर छोड़ी है तो वो औगड़नाथ बने गए बैल। महात्मा जी थे वो बैलो बने गए। लला बैलो बने गए और सरसों वाले कोलू में मैया ने लगा दिए और सरसों पेरो और खर की धपरियों। अब इधर गुरु गोरखनाथ ने विचार किया, औगड़नाथ नहीं आए, दूसरा चेला मोहनीनाथ, गहनीनाथ, चटपटिया नाथ, करभंजन नाथ, धर्मनाथ बहुत चेला भेजे, लेकिन लाला लौट करके एक वापस, कोई तो पड़रा बन गए, कोई बकरा बन गए, बकरी बन गए, मतलब सब चेला उसी नगर में कैद हो गए। गोरखनाथ ने 1399 चेला भेज दिए और एक भी चेला वापस, एक चेला बचा है जिसका नाम है शोकनाथ। शोकनाथ कहने लगे, गुरुदेव जी हमारे गुरु भाई कहाँ जाते, लौट के ही ना आया। गोरखनाथ ध्यान धर के देखने लगे, लाला इस नगर की जादूगरनी स्त्री है और स्त्रियों ने सब हमारे चेला कैद कर रखे हैं। शोकनाथ बोले, सोना है बाबा जी, और 101 रुपया सुरजीत